हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो गणित में मतलब मैथ में क्लास 10th के मैथ में द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो आप लोगों के बुक में चैप्टर नंबर 4 है, तो उसी चीज़ के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यदि इससे पहले आप लोग और मैथ में नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके और मैथ का जितना सारा वीडियो होगा, त्रिकोणमिति का होगा, संख्यांकी का होगा, प्रायिकता का होगा, रचना का होगा, तो ये सब आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक, और अभी आप लोग का काम क्या है, यदि द्विघात समीकरण पढ़े हैं फिर भी, यदि नहीं पढ़े हैं फिर भी इसको सही से पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि नहीं समझ में आएगा ना आप लोगों को, तो अंत में क्या करना है, आप लोग कमेंट्स करके हमको बताइएगा। और उससे भी बेहतर होगा क्या कि एक बार पहले वीडियो को देखने के बाद दोबारा उस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट्स करना है। ठीक, उसके बाद रैखिक समीकरण और एक कौन सा, त्रिघात समीकरण, ये सब ना इसी चैप्टर में आता है, द्विघात समीकरण में। ठीक, तो इसमें हमको पहचानना क्या है और जानना क्या है, ध्यान सुनो। इसमें सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण सबसे पहले बनता कैसे है, या समीकरण हम पहचानेंगे कैसे कि ये समीकरण है। ठीक, उसके बाद द्विघात समीकरण पहचानेंगे, रैखिक समीकरण। उससे पहले हमको समीकरण पहचानना है कि समीकरण होगा कैसा, दिखने में कैसा होगा, कैसे पहचानें कि वो यही समीकरण है। या नहीं तो समीकरण की जगह पे बहुपद रहेगा तो शायद आप लोग बोल दीजिए कि वो भी समीकरण है। जैसे में यदि आप लोग को एक पूछा जाए कि बताओ 2x² प्लस में 3x प्लस 4, ये बताओ ये समीकरण है, तो शायद आप लोग बोलिएगा कि हाँ है, लेकिन ये समीकरण क्या नहीं है। ठीक, ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद बोल सकते हैं कि ये बहुपद है, या नहीं तो ये व्यंजक भी हो सकता है। ठीक, तो समीकरण होगा कैसे, तो हम उसी बहुपद को किसी चीज़ से या जीरो से तुलना जब करते हैं ना, तो वही क्या बन जाता है, समीकरण। जैसे में यदि हम, ये अभी समीकरण नहीं है, ये व्यंजक बोल सकते हैं या बहुपद बोल सकते हैं, इसके बराबर में यदि हम जीरो या कोई भी अंक डाल देना तो वो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो ये समीकरण, अब ऐसा भी समीकरण हो सकता है x² बराबर में 0, ये भी समीकरण। यदि ऐसे बोल दे कि x² प्लस में 4 बराबर में 0, ये समीकरण, ये भी समीकरण। x² माइनस में 4 बराबर 0, ये भी समीकरण है। तो कुछ समझ में आया ना कि हमको तुलना कर देना, बस तुलना करना कि समीकरण यदि लिखना हो तो किसी चीज़ से हम तुलना कर देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। ठीक, अब इसमें हम मेन चीज़ क्या जानेंगे, तो ध्यान समझना कि द्विघात समीकरण कैसा होगा, रैखिक समीकरण कैसा होगा और त्रिघात समीकरण कैसा होगा। ठीक, तो बस ध्यान से सुनते रहना, देखते रहो ध्यान से। अब इसमें क्या हम देखेंगे कि पहला देखेंगे रैखिक समीकरण वो होगा कैसे। तो रैखिक समीकरण में ना सबसे अधिक घात कितना होगा, 1 होगा, जो आपको दिखेगा नहीं। ठीक, सबसे अधिक घात कितना होगा, 1 होगा। अब उसमें क्या, ध्यान से देखते रहना, उसमें क्या, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि घात क्या होता है, तब ना समझें कि इसमें कितना सबसे ज़्यादा घात है। तो यदि आपको पूछे कि बताओ इस समीकरण में, इस समीकरण का घात कितना है, तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर कितना है, वही हो जाएगा उसका घात। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर में कितना है, 2, तो इस समीकरण का घात कितना, 2 हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो अभी हम क्या बोले कि हमको पहले क्या देखना है, रैखिक समीकरण के बारे में समझना है। ठीक, तो रैखिक समीकरण क्या देखेंगे, तो हम क्या बोले कि रैखिक समीकरण में ना उसका सबसे ज़्यादा पावर कितना होगा, 1 होगा। तो जैसे में एक एग्जाम्पल में लेते क्या कि 2x प्लस में 4 बराबर 0, ये तो समीकरण है, इतना मालूम होगा क्योंकि इसको किसी चीज़ से तुलना किया गया है, 0 से किया गया है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर है कितना, तो देखो तो पावर कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे रहता कितना है, कुछ नहीं तो कितना रहता है, 1 रहता है। तो 1 हम क्या बोले कि रैखिक समीकरण में कम से कम पावर में कितना रहेगा, घात कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा समीकरण है, बताओ, तो रैखिक समीकरण, जिसमें हमको पावर में कितना दिखाई दे, दिखाई कुछ नहीं देगा, बस समझना है कि वहाँ पे कुछ नहीं तो कितना, 1 है। कुछ समझ में आया, समझे। ठीक, तो जैसे मैं एक और एग्जांपल लेते, जैसे मैं क्या 3x माइनस 4 बराबर 0, ये कौन सा समीकरण होगा, तो रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें भी 2 3 सब तो नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 दिख रहा है, मतलब 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो मतलब 1 सबसे ज़्यादा घात 1 है, इसलिए कौन सा समीकरण होगा, तो रैखिक समीकरण होगा। ठीक, तो ये रैखिक समीकरण हम समझ गए क्या होगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना होगा, 1 होगा, घात कितना अधिक से अधिक होगा, 1 होगा। अब दूसरा नंबर में हम क्या देखते हैं, तो द्विघात समीकरण। तो अब तो नाम से ही हमको लग रहा है कि ये कैसा होगा, तो द्विघात मतलब क्या, जिसका घात कितना हो, 2 घात हो, इसका घात अधिक से अधिक कितना होगा, 2 होगा। तो जिस समीकरण का घात देखेंगे कि 2 है सबसे ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। जैसे में एग्जाम्पल में देखते हैं 3x²
प्लस में क्या 4x माइनस में 4 बराबर में 0। तो ये तो समीकरण है क्योंकि तुलना किया गया 0 से, किसी भी चीज़ से तुलना किया जा सकता है। तो अब देखेंगे हम क्या कि बताओ इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर घात जो है वो कितना है। तो सबसे ज़्यादा घात कितना बताइए, सबसे ज़्यादा घात कितना है। तो देखो इधर 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 कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा पावर 2 दिख रहा है। तो हम क्या बोले कि द्विघात समीकरण द्विघात द्विघात 2 घात रहेगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कितना घात है, तो 2 है। तो ये कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। मतलब ये कि द्विघात समीकरण के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसके पावर में सबसे ज़्यादा पावर मतलब उस समीकरण में 2 है या नहीं। यदि 2 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो इसके पावर में कितना था 2। जैसे में क्या और एग्जाम्पल लेते हैं क्या, जैसे में ले लेते हैं 2x² माइनस में 4 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण होगा तो ये द्विघात समीकरण बिल्कुल होगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है 2 है। ठीक, यदि बोल दे आपको कि बताओ इस समीकरण का घात कितना होगा, इसमें घात कितना है, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर है कितना, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण समझ में आ गया। अब देखना क्या, एक क्या बचा हुआ है त्रिघात समीकरण। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। या आपको छोटा मोटा दे देगा, मतलब समीकरण बना के उसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, जैसा कि आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 में है। ठीक, तो त्रिघात समीकरण समझ लेते कि त्रिघात समीकरण होगा कैसा। तो जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या, अच्छा त्रिघात मतलब हमको नाम से पता क्या चल रहा है, त्रिघात मतलब जिसका घात सबसे अधिक कितना होगा 3 होगा तो वो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। और द्विघात में सबसे ज़्यादा घात कितना, तो 2 होगा। तो जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x³ माइनस में 3x² प्लस में 4x बराबर में 0, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है 3, सबसे ज़्यादा घात कितना है 3। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, त्रिघात समीकरण। कुछ समझे। अब हम त्रिघात समीकरण का एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं क्या, 3x³ माइनस में 4 बराबर 0। ये त्रिघात समीकरण है या नहीं है, तो त्रिघात समीकरण बिल्कुल है। कुछ समझ में आए। तो क्यों त्रिघात समीकरण, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है 3। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, त्रिघात समीकरण। तो शायद आप लोग को ये समीकरण रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण समझ में आ गया होगा। यदि आपको द्विघात समीकरण समझ में आ गया है या ये तीनों समझ में आ गया है तो आपको 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जितना सारा 8 शायद क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ मालूम करना है। समझ में आ गया। इसको लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलेगा लिखने के लिए, व्यापक रूप तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या ax² द्विघात समीकरण का ax² प्लस में क्या bx प्लस में क्या हो जाएगा c और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब बुक में आप लोग ये भी देखते होइएगा क्या, जहाँ पे a बराबर नहीं होगा किसके 0 के। कुछ समझ में आया। मतलब यहाँ पे 0, यदि 0 रहेगा तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो x² हट जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। ठीक, तो ये व्यापक रूप है किसका, तो द्विघात समीकरण का। क्या है, क्या है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। समझ गए। ठीक, तो अब एक बार इसको सही से देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, त्रिघात समीकरण का बोलेगा व्यापक रूप तो क्या हो जाएगा ax² नहीं तब ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में क्या हो जाएगा d बराबर में क्या 0। ठीक, जहाँ a बराबर क्या होगा, a नहीं होगा, a बराबर नहीं होगा क्या 0। ठीक, तो इसको एक बार उतार लीजिए। अब इससे आगे हम लोग एक्सरसाइज करने 1-2 क्वेश्चन, उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब ध्यान से देखना क्या कि सबसे पहले ना हम इस वीडियो में मतलब बुक का क्वेश्चन हम लोग नहीं देखने वाले। ठीक, तो कुछ उसी के आधार पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने वाले, जिससे यदि वो हम क्वेश्चन बना लिए ना तो आपको बुक का क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आप लोगों का काम क्या है कि ध्यान से देखते रहो। अब देखना है क्या कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, जाँच करें कि मतलब अभी जो हम बनाएंगे उसमें क्या काम करना है, तो जाँच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं। कुछ समझ में आया। हमको बस अभी जो बताने वाले हैं उसमें क्या बताने वाले हैं, बस हमको जांच करते रहना क्या कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अब कौन सा द्विघात समीकरण है, किसको सॉल्व करने वाले हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना। जैसे में हम एक क्वेश्चन लिखे क्या 2x
उसके बाद लिख दिए 3 प्लस में x लिख दिए बराबर में 0। ये तो देना ही पड़ेगा हमको, बराबर में कुछ भी दे सकते हैं लेकिन देना पड़ेगा बराबर में। अब ये हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो हम लिखे हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण कब होगा, जब इस रूप में आएगा। इस रूप में यदि आएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, या अन्यथा मतलब या नहीं तो नहीं हो सकता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक चीज़ आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 2x को हमको गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, तो 3 से, और किससे, x से गुना करना पड़ेगा। तो उसको गुना करेंगे कैसे, तो ध्यान समझो। तो सबसे पहले ना हमको 2x को गुना करना पड़ेगा 3 से। तो देखिए सबसे इजी तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंक वाला को ना अंक वाला से गुना करेंगे। जब कभी भी ऐसा है तो अंक वाला को अंक वाला से पहले गुना करना है। तो इधर अंक कितना 3, इधर अंक कितना तो 2, तो 3 दूना कितना 6। अब देखना इसमें और इसमें क्या लगा हुआ है, ABCD का अक्षर कौन सा लगा हुआ है। तो इसमें ABCD का अक्षर x लगा हुआ, इसमें कुछ नहीं। तो एगो में लगा है ना, तो क्या लगा हुआ एगो में x, तो यहाँ लगा दो क्या x लगा दिए। कुछ समझ में आया, 6 और ये x लगा दिए। अब देखना है क्या कि इस दोनों में मिला करके क्या गो x आपको दिख रहा है, x क्या गो दिख रहा है, तो एगो x दिख रहा है, तो एक गो x छोड़ देना, ऐसे ही छोड़ देना। अब ये हो गया गुना। अब इसको गुना करना आपको किससे, तो x से गुना करना है। तो इसको गुना करेंगे x से, तो x के पीछे में मतलब या आगे में क्या लगा हुआ है प्लस, और इसके आगे में क्या लगा हुआ है प्लस। कुछ नहीं दिख रहा तो प्लस, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अब 2x को गुना करना है x से, तो इसमें कोई अंक नहीं दिख रहा हो तो समझना कि x के पीछे में कितना छुपा हुआ है 1। तो 1 को गुना करेंगे 2 से, तो कितना 2। अब इस दोनों में क्या लगा हुआ है ABCD का अक्षर, तो x, तो x लगा दो। अब एक चीज़ और कि इस दोनों में मिला करके क्या गो x, तो 2 गो x, तो इसके ऊपर में कितना 2 दे दिए, तो इसके पावर में कितना दे दिए 2। तो गुना किए इसको तो कितना हो गया 6x प्लस में 2x स्क्वायर, अब बराबर में कितना 0। अब इसी में क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको पहले लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे तो क्या होगा, पहले 2x स्क्वायर और प्लस में कितना 6x, अब बराबर में कितना 0 हो जाएगा। तो अब देखना ये कि ये इसके रूप का है, मतलब ये कि इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है, मतलब सबसे ज़्यादा घात कितना है, तो 2। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण ये है। ठीक, तो बस हमको ना पहला नंबर जो आपको बुक में भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4.1 में, तो यही क्वेश्चन से पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, वही चेक करके बताना है। तो हम गुना कैसे करेंगे वो समझ में आया ना, तो आपको इससे भी हार्ड देगा। ये तो इजी हो गया, इसको सॉल्व कर दिया, आराम से पता लग गया कि इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना 2, तो ये द्विघात समीकरण है। अब हम ना एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। जैसे मैं यहाँ ध्यान से देखते रहना, देखिए जैसे में हम क्वेश्चन दे देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 4x, ये दे दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये द्विघात समीकरण होगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ, बराबर में 0 ही नहीं कुछ भी दे सकते, लेकिन बराबर में हमको देना है तब ये समीकरण होगा। अब इसको पूछ रहा है क्या कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, इन्हें आपको, अब यहाँ देखो ये x अब प्लस में 2 है, इसका होल स्क्वायर है। तो बहुत स्टूडेंट सब क्या करता है कि यहाँ कर देता है x का स्क्वायर, अब प्लस में क्या कर देता है 2 का स्क्वायर। ठीक, तो गलती हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब हम देखेंगे क्या कि आपको कोष्ठ में दिखे एक चर संख्या और एक क्या दिखे अचर संख्या दिखे, ऐसा यदि आपको दिखे और होल स्क्वायर उसका यदि दिया रहे, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कीजिएगा जैसे अभी बताया, वैसे नहीं कर रहे तो गलती हो जाएगा। तो क्या करेंगे उसको, तो वो समझ जाएंगे कि वो a प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसमें से ना एक को मानना क्या a, एक को क्या b, तो ये a प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर शायद पता होगा आप लोगों को, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में क्या b स्क्वायर प्लस में क्या 2ab, या नहीं तो a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में क्या b स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो इसी फॉर्मूला पे ना हमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या कि a स्क्वायर है, तो a का मान क्या मान है x, तो हो जाएगा क्या x का ऐसे होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या b स्क्वायर, तो b क्या है 2, तो 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस में देखना 2ab है, तो 2 दे दिए, अब गुने में, अब देखो गुने में क्या है a, तो a को क्या माने x, तो x दे दो। गुने में b क्या है, b को क्या माने 2, तो 2 दे दो। अब बराबर में कितना है 4x, क्या
4x। अब देखो इधर x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो पता है, ये तो छोटा 9th क्लास, छोटा नहीं मतलब 9th क्लास का, ये सब 9th क्लास में है कि x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे हो जाता है, ठीक। या आप किसी भी संख्या का, जैसे में y स्क्वायर का भी हो जाता है, 2x का होल स्क्वायर करते हैं तो 4x स्क्वायर हो जाता है। तो ये चीज़ सब नॉर्मल है, ये सब आना चाहिए। अब देखिए प्लस में अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब प्लस में अब ध्यान से देखना, 2 को x से गुना किए तो 2x, और 2x को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x। अब बराबर में कितना, 4x। अब देखो या बराबर के इस साइड और इस साइड यदि दोनों सेम चिन्ह में हो, सेम चीज़ हो, सेम चिन्ह में हो, सेम चीज़ हो, तो क्या करेंगे, हम काट देंगे, ठीक। अब वो कटेगा कैसे, क्यों कट जाता है, ध्यान से देखते रहना। ये 4x से 4x दोनों, इस साइड भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो वो कट जाएगा। कैसे कट जाता है, देखो ध्यान से, बराबर देखो एक्स स्क्वायर प्लस में ये 4, ये प्लस में 4x, और ये प्लस में साइड आएगा तो माइनस में 4x बराबर कितना, 0। तो अब बराबर के एक ही साइड हो गया, तो ये प्लस में 4x है, ये माइनस में 4x, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना, 0। या नहीं तो सेम चीज़ यदि बराबर के एक ही साइड, बराबर के यदि दोनों साइड रहे सेम चीज़, तो वो दोनों एक ही जैसा चिन्ह में रहना चाहिए, तो कट जाएगा। यदि बराबर के एक ही साइड सेम चीज़ है तो वो अलग अलग चिन्ह में रहना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो कट जाएगा। तो यहाँ देखो ये 4x एक माइनस में, एक किसी में प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखना इधर क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और बराबर में क्या, 0। अब इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें देखना कि सबसे ज़्यादा घात कितना है, तो 2, यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ये 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण ये होगा। कुछ समझ में आया, तो ये द्विघात समीकरण है। तो बस इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में। यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, ठीक। इसके बाद आप लोग का सॉल्यूशन क्या जाएगा, यदि नहीं समझ में आया होगा फिर से हम बताएंगे, ठीक। लेकिन इसको सही से एक बार उतार लेना है, और नहीं पढ़े होइएगा तो इसको सही से देख लीजिएगा, सही से समझ लीजिएगा। अब पढ़े होंगे तो एक बार और सही से देख लीजिएगा। चलो ठीक है, अब अगले वीडियो में ना हम लोग क्या देखने वाले कि ये जो अभी पढ़े द्विघात समीकरण, इसी पे जो 4.1 में जो क्वेश्चन सब है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।